आज के ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कि किसी भी बैट्समैन का एक एक रिकॉर्ड कैसे निकालें। उसने किस पोजीशन पे कितने रन बनाए हैं, उसको किसने कितनी बार आउट किया है, उसने किस टीम के खिलाफ कितने रन बनाए हैं, उसने किस देश में कितने रन बनाए हैं। इस तरह के तमाम रिकॉर्ड आज मैं आपको निकालना सिखाऊंगा। चाहे वो बैट्समैन जो रूट हो, चाहे वो बैट्समैन विराट कोहली हो, चाहे केन विलियमसन हो या बाबर आजम हो, किसी का भी रिकॉर्ड तमाम रिकॉर्ड आप चुटकियों में निकाल सकते हैं। ये मैं आपको आज सिखाने वाला। हेलो क्रिकेट फैंस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ किंग ऑफ क्रिकेट। मुझे उम्मीद है कि आपको स्टैट्स गुरु का ये ट्यूटोरियल पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको क्रिकेट के स्टैट्स निकालने के अलावा रेगुलर क्रिकेट अपडेट्स भी बताता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और इसके लिए हमें जाना होगा अपने कंप्यूटर में, और कंप्यूटर में कहा जाना है क्रिकइन्फो की वेबसाइट पर, ESPN क्रिकइन्फो की वेबसाइट पर, क्योंकि स्टैट्स गुरु वहीं पे मौजूद है। दोस्तों हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, और आज मैंने पहले से ESPN क्रिकइन्फो की वेबसाइट ओपन करके रखी थी। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसमें हमें जाना है स्टैट सेक्शन में, स्टैट सेक्शन के स्टैट्स गुरु में। ये ओपन हो गया स्टैट्स गुरु। और आज मेरे एक सब्सक्राइबर ने, स्पोर्ट्स 11 प्रेडिक्शन नाम के एक सब्सक्राइबर ने, संभवतः यही उनका नाम था, उन्होंने आज मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि जो रूट का रिकॉर्ड बताया जाए। उन्हें जो रूट का रिकॉर्ड चाहिए था पाकिस्तान के खिलाफ, और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो रूट का एक एक रिकॉर्ड, इंटरनेशनल क्रिकेट में जो रूट का एक एक रिकॉर्ड आप कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पहले ही सर्च करके रखा था, एक बार फिर से सर्च कर लेते हैं, जो रूट। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं पहले ही बता चुका हूं, जब इस सेक्शन में हम यहाँ सर्च करेंगे तो नाम हमेशा बिल्कुल सही होना चाहिए। देखिए ये जो सेक्शन है, इसके लिए अगर आप इन जनरल निकालना चाहते हैं बैटिंग का, कि टॉप 10 बैट्समैन कौन है, टॉप 100 बैट्समैन कौन है, किसका एवरेज अच्छा है, बॉलिंग का, फील्डिंग का या टीम का, तो इसमें इस सेक्शन में हमें जाना होगा। लेकिन जब हमें इंडिविजुअल सेक्शन में इंडिविजुअल प्लेयर्स के रिकॉर्ड निकालने हैं तो हमें इस सेक्शन में आना होगा। यहाँ पे हमें अपना प्लेयर जिसका हम रिकॉर्ड निकालना चाहते हैं उसे सर्च करना होगा। तो हमने जो रूट टाइप किया, इसे सर्च कर लेते हैं। अगर आपको ये साइज स्क्रीन देखने में अगर छोटी लग रही है तो मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ताकि आपको देखने में सुविधा हो। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ये जो रूट का स्टैट्स गुरु का मेन पेज है। देखिए जो रूट यहाँ लिखा हुआ है, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म ऑफ ब्रेक, लेग ब्रेक, प्लेयर प्रोफाइल, बॉर्न दिसंबर 30, 1990। तो हमने आपको बताया कि जब भी हम इस तरह कोई भी आंकड़ा निकालें तो इसमें दो ऑप्शन होता है, तो बेसिक फिल्टर की मदद से निकाल सकते हैं या एडवांस फिल्टर की मदद से निकाल सकते हैं। बेसिक फिल्टर से ये बहुत सारे आंकड़े निकल जाते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर आप स्टैट्स गुरु का बार बार इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एडवांस्ड फिल्टर का ही इस्तेमाल किया कीजिए। तो हम यहाँ एडवांस्ड फिल्टर पे क्लिक कर देते हैं। ये ओपन हो गया। ये जो रूट का टेस्ट क्रिकेट का स्टैट्स गुरु का फॉर्मेट ओपन हो गया है। अपोजिशन में सारी टीमें, होस्ट कंट्री कहीं भी मैच हो, ये सब तो है। इसको आप जैसे देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। कंटिनेंट, कोई भी कंटिनेंट मतलब एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब कंटिनेंट है। ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों आते हैं। ग्राउंड, कोई भी ग्राउंड हो। ये है डेट। इसमें हम जैसे आपको निकालना होगा जो रूट ने 1 जनवरी 2013 से लेकर के 1 जनवरी 2015 के बीच कितने रन बनाया, तो वो डेट डाल करके आप पर्टिकुलर उन 2 सालों का सारा रिकॉर्ड जो है आप निकाल सकते हैं। क्रिकेट में 2 तरह से गणना की जाती है। एक तो कैलेंडर ईयर के हिसाब से, जो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक चलता है। एक सीजन के हिसाब से। सीजन में अक्सर आप देखते होंगे कि 2012-13, 2018-19 इस तरह सीजन चलता है। सीरीज कोई भी हो, ट्रॉफी कोई भी हो, इस सब को जैसे आप बार बार स्टैट्स गुरु यूज करेंगे तो आप इस सब को समझने लगेंगे कि ये सब क्या है। टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी है, बाद में बल्लेबाजी, इसमें कोई भी हो, आइदर पे क्लिक किया हुआ है। बैटिंग और फील्डिंग फर्स्ट, आइदर पे क्लिक किया हुआ है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जब हम किसी खिलाड़ी का इस तरह से ओपन करते हैं स्टैट्स गुरु, तो उसमें सब मिला करके ऑलराउंड बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग का पे बाय डिफॉल्ट क्लिक किया हुआ रहता है। लेकिन हम चूंकि जो रूट का बैटिंग रिकॉर्ड जानना चाहते हैं तो हम बैटिंग फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे बैटिंग फॉर्मेट पे। तो इसमें अगर हम कैरियर समरी पे ही जाएंगे तो बहुत सारे रिकॉर्ड निकल के सामने आ जाते हैं। ये देखिए आपके सामने करियर समरी है, और इस पे अगर मैं सबमिट क्वारी करता हूं, देखिए कितने जबरदस्त और अच्छे अच्छे रिकॉर्ड जो हैं जो रूट के निकल करके हमारे सामने आने वाले हैं। देखिए दोस्तों निकल गया। ये तो पहले ओवरऑल आ रहा है। ओवरऑल जो रूट ने अपने करियर में अब तक
2012 से लेकर 2020 तक 96 टेस्ट मैच खेले हैं, यानी कि वो 100 टेस्ट मैच खेलने के काफी करीब है। इसमें बताया गया 175 इनिंग है, 13 बार नॉट आउट है, 7,785 रन बनाए हैं, उनका हाईएस्ट 254 है, एवरेज 48.05 है। कितनी गेंदें खेली हैं? 14,270 गेंदें खेली हैं। स्ट्राइक रेट कितना है टेस्ट में? उनका 54.55 का है। स्ट्राइक रेट होता है मतलब कि अगर हर 100 गेंद में आप कितने रन बनाते हैं। तो टेस्ट में जो रूट ने हर 100 गेंद में 54.55 रन बनाए हैं। सेंचुरी शतक उनके नाम 17 है, अर्धशतक 49 है, 8 बार वे 0 को आउट में। चौके उन्होंने मारे हैं टेस्ट क्रिकेट में 875, छक्के मारे हैं 22। ये तो बेसिक रिकॉर्ड हो गया। इसके अलावा करियर समरी में ही आपको दिख जाएगा कि उन्होंने किस टीम के खिलाफ कितने रन बनाए हैं, कितने मैच खेले, जो भी रिकॉर्ड है। ये टेस्ट फॉर्मेट में है, तो ये टेस्ट फॉर्मेट का आ गया जो रूट का, कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने कितने मैच खेले, कितने रन बनाए, सब दिख गया। बांग्लादेश के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ, हर टीम के खिलाफ पहले तो ये आ जाएगा। उसके बाद देखिए ये जो आ रहा है, इसका मतलब है कि किस देश में कितने मैच खेले हैं और रन बनाए हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो रूट ने 9 मैच खेले हैं, 570 रन बनाए हैं। बांग्लादेश में 2 मैच खेले हैं। सबसे ज्यादा इंग्लैंड में खेले हैं। जाहिर है इंग्लैंड के प्लेयर है, तो कोई भी प्लेयर अपने घर में सबसे ज्यादा मैच खेलता है। तो इंग्लैंड उन्होंने 52 टेस्ट मैच खेले हैं, इनमें उनका औसत जो है 50 का है, रन 4000 से ऊपर है। भारत में देखिए, भारत में भी जो रूट का रिकॉर्ड अच्छा है। इनफैक्ट भारत में जो रूट का जो रिकॉर्ड एवरेज है इंग्लैंड से भी अच्छा है। भारत में जो रूट ने 6 टेस्ट मैच खेले हैं, 584 रन बनाए हैं, 53 का एवरेज है, जबकि इंग्लैंड में उनका एवरेज 50 का है। क्योंकि इंग्लैंड में गेंद स्विंग करती है, भारत में पिचें थोड़ी जो है शुरुआती 2-3 दिन जो है बैटिंग के लिए आसान होती है। तो बैटिंग में तो जो रूट का रिकॉर्ड जो है भारत में अच्छा है। और मुझे जहां तक याद है, जो रूट ने 2012 में भारत में ही अपने टेस्ट करियर की शुरुआत की थी और अच्छी पारी खेली थी अपने पहले ही मैच में। फिर आगे किस कंटिनेंट में कैसा रिकॉर्ड है? अफ्रीका में कैसा रिकॉर्ड है? अफ्रीका कंटिनेंट में क्रिकेट प्लेइंग कंट्री जो टेस्ट खेलते हैं 2 हैं। एक तो है आपको साउथ अफ्रीका और दूसरा है जिम्बाब्वे। अमेरिका में कौन है? तो अमेरिका में है आपको वेस्ट इंडीज। जी हाँ, वेस्ट इंडीज की टीम जो है अमेरिका कंटिनेंट में पड़ती है। एशिया में बहुत सारी टीमें हैं, भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, ये सब है। यूरोप में कौन सी टीम है? यूरोप में खुद इंग्लैंड की टीम है, तो वहां पर उन्होंने 52 टेस्ट मैच खेले हैं। ओशियाना कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को ओशियाना कहते हैं। तो वहां पे उन दोनों देश मिलाकर के कितने मैच है, ये सारा रिकॉर्ड मिल गया। फिर अगला आता है होम, घर में कितने खेले उसका रिकॉर्ड आ जाएगा। फिर आता है अवे, यानी घर से बाहर कितने टेस्ट मैच खेले, इसका रिकॉर्ड आ जाएगा। फिर आ जाता है न्यूट्रल वेन्यू में 3 टेस्ट मैच है। तो न्यूट्रल वेन्यू मेरे ख्याल से पाकिस्तान के खिलाफ यूएई में अगर उन्होंने कोई मैच खेला होगा तो यही होगा, क्योंकि पाकिस्तान की टीम लंबे समय से टेस्ट मैच अपने घर में नहीं खेल रही थी, तो यूएई में उसके ज्यादातर मुकाबले हो रहे थे। तो न्यूट्रल वेन्यू में मेरे ख्याल से वही मैचेस हैं। इसके बाद देखिए कि उन्होंने किस साल कितने रन बनाए। 2012 में उनका डेब्यू हुआ था, तो 2012 में एक ही टेस्ट मैच खेला, 93 रन बनाए, 73 हाईएस्ट है उनका। ये वही मैच है, शायद भारत के खिलाफ उनका डेब्यू टेस्ट मैच है। फिर 2013 में उन्होंने कितने रन बनाए? 14 टेस्ट में 862 रन। 2014 में कितने बनाए, ये सारा निकल जाएगा। मान लीजिए आपको खबर बनानी होगी कि जो रूट ने किस साल सबसे ज्यादा रन बनाए, तो आप इसमें आराम से देख सकते हैं कि जो रूट ने 2016 में सबसे ज्यादा रन बनाए टेस्ट क्रिकेट में। फिर सीजन के हिसाब से, सीजन जैसे मैंने आपको बताया था 2012, 13, 2018, 19 इस तरह सीजन आता है। तो 2012-13 सीजन में उनका डेब्यू हुआ था, उसके बाद इस तरह से सीजन आगे बढ़ रहा है। कभी कभी सीजन इस तरह 2013 भी इस तरह से भी लिखा जाता है। उसके बाद आता है ये जो स्टार लगा हुआ है, किसकी कप्तानी में कितने रन बनाए। तो जो रूट ने अपना डेब्यू किया था एलिस्टर कुक की कप्तानी में, तो एलिस्टर कुक की कप्तानी में उन्होंने 53 टेस्ट मैच खेले थे, 4594 रन बनाए। एवरेज ये रहा, शतक 11, अर्धशतक 27। फिर उसके बाद उनको खुद कप्तानी मिल गई थी, तो अपनी कप्तानी में, यानी जो रूट ने अपनी कप्तानी में 43 टेस्ट मैच खेले हैं और इतने रन बनाए हैं। एवरेज है 42 का, यानी कि जो रूट जो है अपनी कप्तानी में कमजोर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये साफ बात है कि कप्तानी का दबाव, देखिए आपको इसमें दिख जाएगा कि जो रूट के ऊपर जो है कप्तानी का दबाव साफ दिखता है। कुक की कप्तानी में उनका बैटिंग रिकॉर्ड ज्यादा अच्छा था, एवरेज बेहतर था, अपनी कप्तानी में कम हो गया। ये साफ यहाँ दिख ही रहा है। इन कैप्टन, ये अलग से ये भी दे दिया है। अगर मान लीजिए बहुत सारे कप्तान होते तो आपको ये निकालना, कैलकुलेट करना पड़ता है कि एज ए कैप्टन कितने बनाए एंड नॉट एज ए कैप्टन कितने रन बनाए। तो ये आपको यहाँ पे अलग से भी है। इज कैप्टन मानी जिन मैचों में वो कैप्टन रहे हैं उनका रिकॉर्ड, जिन मैचों में वो कैप्टन नहीं रहे हैं उसका रिकॉर्ड। उसके बाद इज नॉट विकेट कीपर, जाहिर है जो रूट विकेट कीपर नहीं है तो इज नॉट विकेट कीपर का ही सेक्शन आएगा। लेकिन आप किसी ऐसे बल्लेबाज का निकालेंगे, जैसे मान लीजिए आप धोनी का रिकॉर्ड निकालते हैं, तो उसमें लिखा हुआ आएगा एज डेजिग्नेटेड विकेट कीपर।
और कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिन्होंने विकेट कीपर के तौर पे भी खेला होता है और गैर विकेट कीपर के तौर पे भी खेला होता है, जैसे कि कुमार संगकारा है, जैसे कि ब्रेंडन मैकुलम है। इन खिलाड़ियों का आप निकाल सकते हो, अलग अलग बाइफर्केशन उसमें दिया हुआ रहता है। फिर देखिए कितना खूबसूरत है, इसमें दिया है कि टॉस जीत करके जब इंग्लैंड खेलती है तो जो रूट का प्रदर्शन कैसा रहता है, और टॉस हार के जब इंग्लैंड खेलती है तो जो रूट का प्रदर्शन कैसा रहता है। इसके बाद और ब्रेकअप किया हुआ है, टॉस जीत करके पहले बैटिंग करती है इंग्लैंड तो कैसा रहता है, टॉस जीत करके पहले फील्डिंग करती है तो कैसा रहता है, टॉस हार के अगर बैटिंग के लिए भेजा जाता है इंग्लैंड को, लॉस्ट टॉस एंड सेंट इन, तब उनका प्रदर्शन कैसा रहता है। फिर मैच की हर पारी के लिहाज से भी उनका ब्रेकअप किया गया है, फर्स्ट मैच, फर्स्ट इनिंग, सेकंड इनिंग, थर्ड इनिंग, फोर्थ इनिंग। जाहिर है टेस्ट मैच 4 पारियों का होता है, अगर आपकी टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है तो आप फर्स्ट और थर्ड इनिंग खेलेंगे, आपकी टीम सेकंड बल्लेबाजी कर रही है तो आप सेकंड और फोर्थ इनिंग खेलेंगे, और अगर आपकी टीम सेकंड बल्लेबाजी कर रही है और फॉलो ऑन कर गई है तो सेकंड और थर्ड इनिंग खेलेंगे। सिंपल सी बात है। तो जो भी जिस पारी में उनका कैसा रिकॉर्ड है ये भी ब्रेकअप मिल जाएगा। ये हर खिलाड़ी का आप इसी तरह से निकाल सकते हैं। डे मैच और डे नाइट मैच, तो 3 टेस्ट डे नाइट भी खेली है इंग्लैंड की टीम, तो डे नाइट मैच में भी उनका एवरेज जो है अच्छा है, 52 का है। यानी कि जो रूट को अभी तो हालांकि ये सैंपल साइज 3 टेस्ट मैच का बहुत छोटा है, लेकिन इससे साफ है कि जो रूट को डे नाइट मैच पसंद आ रहे हैं। अब देखिए जिन टेस्ट मैचों में इंग्लैंड की टीम जीती उनमें उनका रिकॉर्ड कैसा है, काफी अच्छा है। जो रूट का रिकॉर्ड 59 का औसत आ जाता है जब इंग्लैंड की टीम जीतती है। इंग्लैंड की टीम हारती यानी जो रूट खराब खेलते हैं तो उसका असर इंग्लैंड की टीम पर पड़ता है, इसलिए उनका एवरेज घट के 31 का हो जाता है, 31.82 का। फिर ड्रॉ मैच में उनका एवरेज देखिए 60 का। ड्रॉ मैच तभी होता है आमतौर पर या तो बारिश हो जाए या बहुत ही बैटिंग फ्रेंडली पिच हो, तो बैटिंग फ्रेंडली पिचों पर बैट्समैन का एवरेज आमतौर पर ज्यादा हो ही जाता है। अब उनके बैटिंग पोजीशन के हिसाब से भी रिकॉर्ड दिया गया है कि सेकंड पोजीशन पे कितना, थर्ड पोजीशन पे कितना, फोर्थ पोजीशन पे कितना, पूरा कंप्रिहेंसिव कितना डिटेल्ड में ये रिपोर्ट दिया गया है। इससे आप बहुत कुछ निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको जानना है कि जो रूट को किस गेंदबाज ने कितनी बार आउट किया तो यह भी निकल जाएगा। इसके लिए हमें वापस फिर से जो रूट के पेज पे, होम पेज पे जाना होगा, स्टैट्स गुरु वाले होम पेज पे। यहाँ पे हम फिर से आगे जो रूट के स्टैट्स गुरु वाले होम पेज पे हमें अब क्या जानना है कि जो रूट को किस गेंदबाज ने कितनी बार आउट किया है। तो बैटिंग फॉर्मेट ही रहने देंगे और बैटिंग फॉर्मेट में हम उनका चूज कर लेंगे बॉलर समरी, माने कि किस गेंदबाज ने उन्हें कितनी बार आउट किया, ये मिलेगा हमें बॉलर समरी में। फिर हम कर देते हैं यहाँ पे सबमिट क्वेरी, और दोस्तों आ गया अपना चमत्कारी रिकॉर्ड। फिर से देखिए जो रूट को 3 गेंदबाजों ने अब तक 7 बार आउट किया है, नाथन लायन ने, जोस हेजलवुड ने, पैट कमिंस ने, तीनों जो है ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हैं। नंबर 4 पे जो है 5 बार वो भी स्टार्क ही हैं। इससे हमें पता चल जाएगा कि जो रूट को किस गेंदबाज ने अब तक टेस्ट क्रिकेट में कितनी बार आउट किया है। ईशांत शर्मा ने उनको 2 बार आउट किया है, अश्विन ने उनको 3 बार आउट किया है, ये पाकिस्तान के यासिर शाह ने उनको 5 बार आउट किया है। तो अगर ये बनाते हैं ड्रीम 11 या कोई फैंटेसी क्रिकेट खेलते हैं तो उनमें भी आपको ये सब जो आंकड़े हैं काफी काम आएंगे। तो आप सीख लीजिए अच्छे से कि किसी प्लेयर का एक एक रिकॉर्ड कैसे निकालते हैं। अगर आपको जानना है कि जो रूट किस तरीके से कितनी बार आउट हुए तो ये भी बहुत आसानी से निकल जाएगा। इसके लिए फिर से हम एक बार चलते हैं जो रूट के स्टैट्स गुरु के होम पेज पे। आगे जो रूट के स्टैट्स गुरु के होम पेज पे, तो इसमें हमें क्या करना है, डिसमिसल समरी, यहाँ पे देखिए बैटिंग फॉर्मेट ही रहने देना है और डिसमिसल समरी इस पे क्लिक कर देना है, सबमिट क्वेरी। ये दोस्तों देखिए निकल गया। जो रूट अब तक 107 बार कैच आउट हुए हैं, 22 बार बोल्ड आउट हुए हैं, 27 बार एलबीडब्ल्यू हुए हैं, 6 बार रन आउट हुए हैं, निकल गया। कितनी आसानी से निकल गया। अब ये देखिए जो रूट 0 पे कितनी बार आउट हुए हैं, ये मिल गया 8 बार। 1 से लेकर 9 रन के बीच में कितनी बार आउट हुए हैं तो 35 बार। 10 से 19 के बीच में कितनी बार आउट हुए हैं, 24 बार। देखिए जो रूट के साथ कहा था कि जो रूट जल्दी शतक कन्वर्ट नहीं कर पाते, 50 से 89 के बीच में वो 45 बार आउट हुए, 45 टाइम्स। यानी कि 50 तो बनाते हैं लेकिन सेंचुरी से पहले आउट हो जाते हैं नॉर्मली, हालांकि शतक भी उनके ठीक ठाक है। ये सारे रिकॉर्ड रहे जो रूट। इस तरह आप जब चाहेंगे तो आप ओडीआई का, यही इस पे ओडीआई पे क्लिक कर देंगे तो ओडीआई का रिकॉर्ड आ जाएगा। इस तरह T20 का भी निकाल सकते हैं, और इस तरह अगर आप चाहें तो तीनों मिला करके, तो यहाँ पर अगर आप आके क्लिक कर देंगे
ये भी आपका रिकॉर्ड बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो देखा दोस्तों, हम किसी भी बल्लेबाज का एक एक रिकॉर्ड कितनी आसानी से निकाल सकते हैं। अगले दिन मैं आपको निकाल के बताऊंगा किसी गेंदबाज का एक एक रिकॉर्ड कैसे निकालें। अगर आपको कोई अपना पसंदीदा गेंदबाज चाहिए जिनका रिकॉर्ड आप देखना चाहते हैं तो आप कमेंट में मुझे जरूर लिख करके बताइए। अगला वीडियो मैं आपको उस पर बना करके दे दूंगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी हमारा चैनल नया है, हमें ग्रो करने में आपकी मदद की बहुत बहुत जरूरत है। तो दोस्तों, ये था आज का शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू।